चलिए, पिछले बार हम बतलाए थे, याद कीजिएगा जरा सा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में याद कीजिएगा आप जरा सा। दूसरा पॉइंट हो रहा था मेरा, और दूसरा पॉइंट में हम ये बतलाए थे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जरा सा ध्यान दीजिएगा। धातु का निष्कर्षण की दो विधियां, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, लिखना नहीं, रुक जाओ जरा। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का मतलब ही हुआ धातु का निष्कर्षण। ये हम बतला रहे थे, धातु का निष्कर्षण। और धातु के निष्कर्षण में हम बतलाए थे, याद कीजिएगा, कि धातु के निष्कर्षण की अनेक विधियां, आपको मैंने लिखाया भी है, जरा गौर कीजिएगा। धातु के निष्कर्षण की अनेक विधियां हैं। कुछ प्रमुख विधि है जिससे धातु का निष्कर्षण किया जाता है, लेकिन यह प्रक्रिया दो चरण में संपन्न होता है, जिसमें कि हम पहला बतला रहे थे, थर्मल रिडक्शन प्रोसेस। यही थर्मल रिडक्शन प्रोसेस पहला हो रहा था, थर्मल रिडक्शन प्रोसेस, थर्मल रिडक्शन प्रोसेस, उष्मीय अवकरण विधि। थर्मल रिडक्शन प्रोसेस, उष्मीय अवकरण विधि। लिखना नहीं, रुक जाओ जरा सा, लिखा दिया। ये था आपका उष्मीय अवकरण विधि, उष्मीय अवकरण विधि, उष्मीय अवकरण उष्मीय अवकरण विधि में हम आपको बतलाए थे, याद कीजिएगा, यह प्रक्रिया दो चरण में संपन्न होता था। देखिए जरा सा, लिखे थे कि दो चरण में पहला चरण था कि अयस्क को हम किस में बदलते थे, उसके ऑक्साइड्स में बदलते थे। सही बदला, अयस्क को उसके ऑक्साइड में बदलते थे, सही है। और अयस्क को उसके ऑक्साइड में बदलने का दो विधि लिखा है, याद कीजिए, निस्तापन और जारण। इसका अयस्क को ऑक्साइड में बदलने का हम आपको दो विधि का जिक्र किए हैं। पहला किए हैं आपका, याद कीजिएगा, कैल्सिनेशन, जिसको आप कहते थे निस्तापन, और दूसरा था आपका रोस्टिंग, जारण या भड़कना। यहाँ तक हो चुका है। चलिए अब हम इसी का दूसरा चलेंगे कि कन्वर्जन ऑफ ओर्स ऑक्साइड, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब सारा हो चुका है कल के क्लास में। अब हम आगे बढ़ते हैं। नंबर बी मेथड, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण। पहले तो हम इसको ऑक्साइड्स में बदल दिए, अब हम क्या करेंगे, ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण। तो चलिए नंबर बी इसी का, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल चलिए डालिए, ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण। आज का जो टॉपिक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण, ऑक्साइड से ऑक्साइड से धातु का एक्सट्रैक्शन। पहले तो ऑक्साइड आप बदल दिए निस्तापन और जारण से, अब हम ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण करेंगे, ठीक है। तो एक लाइन इसमें जरा सा लिखिए, ऑक्साइड से धातु के निष्कर्षण की निम्नलिखित विधियां। ऑक्साइड से धातु के निष्कर्षण की
ऑक्साइड से धातु के निष्कर्षण की, ऑक्साइड से धातु के निष्कर्षण की निम्नलिखित विधियां हैं। ऑक्साइड से धातु के निष्कर्षण की निम्नलिखित विधियां हैं। ऑक्साइड से धातु के निष्कर्षण की निम्नलिखित विधियां। चलिए, सबसे पहला विधि कार्बन रिडक्शन प्रोसेस। कार्बन रिडक्शन प्रोसेस। कार्बन अवकरण विधि। कार्बन अवकरण। और इस प्रक्रिया में करते क्या है, एक फर्नेस लिए, भट्ठी जिसको कहते हैं, जिसमें आग ये करते हैं। ये आपका है ये स्टैंड है, ये बर्तन है टंगा हुआ है आपका इस तरह से। ये फर्नेस है, फर्नेस मतलब जिसको आप भट्ठी कहता है, आग लगता है जिसमें है, इसको आप फर्नेस कहते हैं। FURNACE, फर्नेस। हम करते क्या है जरा गौर कीजिए। इसमें कार्बन या ये आपका जो भी जारित अयस्क है, इसमें मिलाते क्या चीज है जरा गौर करें। रोस्टेड अयस्क, जिसका आप रोस्टिंग और किया, रोस्टेड अयस्क में हम मिलाते हैं क्या, कार्बन या कोक मतलब हुआ कोयला, SiO2, सिलिका बालू, CaCO3 इत्यादि को मिलाकर फर्नेस में गिराते हैं। ये हीट कर रहे हैं, हीट मतलब फर्नेस में आग लगेगा तो ये आपका जो है ना पिघल जाएगा, धातु पिघली अवस्था में। क्या क्या मिला रहे हैं जरा गौर करना। रोस्टेड अयस्क में हम मिला रहे हैं कार्बन या सिलिका और CaCO। क्यों इतना चीज मिला रहे हैं, ये भी इसके पीछे भी लॉजिक है। अरे धातु जब पिघलेगा तो धातु का गंदगी बनेगा कि नहीं। जब आप छकना ले करते हैं हलवैया की दुकान पर, जब फैन निकलता है तो छनौटा से क्या करता है, फैन को काट काट के फेंकता है। यहाँ आपका जो धातु पिघलेगा तो धातु के ऊपर गंदगी भी जमा होगा। SiO2 क्यों डाल रहे हैं, CaCO3 क्यों डाल रहे हैं, कि धातु के गंदगी के साथ वो कंबाइन करके धातु मल का निर्माण करेगा, जो उसके ऊपर तैरेगा, हम उसको छांक के निकालते जाएंगे, शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब लिखिए, इस प्रक्रिया में जारित अयस्क में, इस प्रक्रिया में जारित अयस्क में रोस्टेड ओर्स, जारित अयस्क, इसको हिंदी में कहते हैं हम जारित अयस्क, ऐसे लिखेगा जारित। इस प्रक्रिया में जारित अयस्क में कार्बन या कोक, इस प्रक्रिया में जारित अयस्क में कार्बन या कोक, सिलिका SiO2, यहाँ देख लिखा हुआ है सब चीज, देखो जरा से यही लिखा है
जारित अयस्क में कार्बन या कोमा सिलिका SiO2 बालू का सूत्र है, सिलिका SiO2 CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर CaCO3 इत्यादि को मिलाकर भट्ठी में गिराया जाता है, इत्यादि को मिलाकर भट्ठी में गिराया जाता है, इत्यादि को मिलाकर भट्ठी में गिराया जाता है। जहां कार्बन या कोक ऑक्साइड अयस्क को अवकृत करके, जहां कार्बन या कोक ऑक्साइड अयस्क को अवकृत करके, अवकृत मतलब रिडक्शन करके, अवकृत करके, जहां कार्बन या कोक ऑक्साइड अयस्क को अवकृत करके धातु में परिवर्तित कर देता है, धातु में परिवर्तित कर देता है, धातु में परिवर्तित कर देता है, धातु में परिवर्तित कर देता है। यह प्रक्रिया प्रद्रवण कहलाती है, स्मेल्टिंग। यह प्रक्रिया स्मेल्टिंग कहलाती है, ऐसे लिखे। एक बार 2 नंबर में पूछा है प्रद्रवण से क्या समझते हैं। यह प्रक्रिया प्रद्रवण कहलाती है, यह प्रक्रिया प्रद्रवण कहलाती है। यह प्रक्रिया स्मेल्टिंग, यह प्रक्रिया प्रद्रवण कहलाती और रिएक्शन दे देगा। ZnO जिंक ऑक्साइड है, कार्बन या कोक किया, अभी ये रिडक्शन हो गया, जिंक में बदल गया और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ये रिड्यूस हो गया। रिड्यूस का मतलब जैसे डायग्राम बना लीजिएगा, रिडक्शन हुआ, अवकरण, ये जिंक ऑक्साइड है, कार्बन या कोक है, जिंक हुआ, तो रिएक्शन दे देना। अब बगल में डायग्राम बनाइए थोड़ा सा अच्छा से, फर्नेस का जरा सा डायग्राम। इसी प्रक्रिया को कहते हैं कार्बन रिडक्शन प्रोसेस।
जिसके ऑक्साइड पर कार्बन का प्रभाव पड़ता है उसके लिए हम ये इस तरह से किए, लेकिन जिनके ऑक्साइड पर कार्बन का प्रभाव नहीं पड़ता है उसको क्या करेंगे। ये तो था कि बहुत सारा विधि जो है कार्बन रिडक्शन प्रोसेस से हम निकाल लिए, रिडक्शन किया सीधा धातु में परिवर्तित हो। अगर जिनके ऑक्साइड पर कार्बन का प्रभाव नहीं पड़ता है उसको क्या करता है, उसको दूसरा विधि द्वारा करते हैं एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस। बेटा डायग्राम बना लिया? बना लिया। चलो दूसरा डालो एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस। एल्यूमिनो एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस। एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस एल्यूमिनोथर्मिक एक लाइन इसमें, जिनके ऑक्साइड्स पर कार्बन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिनके ऑक्साइड्स पर कार्बन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिनके ऑक्साइड्स पर कार्बन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात जिसका निष्कर्षण कार्बन अवकरण विधि द्वारा नहीं किया जाता है, अर्थात जिसका निष्कर्षण कार्बन अवकरण विधि द्वारा नहीं किया जाता है, जिसका निष्कर्षण कार्बन अवकरण विधि द्वारा नहीं किया जाता है, वैसे धातु का निष्कर्षण इस विधि द्वारा किया जाता है। वैसे धातु का निष्कर्षण इस विधि द्वारा किया जाता है। वैसे धातु का निष्कर्षण इस विधि द्वारा किया जाता है। इस विधि द्वारा किया जाता है। लिख लिया? एक लाइन और लिखो। इस विधि में ऑक्साइड अयस्क में एल्युमिनियम चूर्ण को मिलाकर, इस विधि में ऑक्साइड अयस्क में एल्युमिनियम चूर्ण को मिलाकर, इस विधि में ऑक्साइड अयस्क में एल्युमिनियम चूर्ण को मिलाकर भट्ठी में गर्म किया जाता है। एल्युमिनियम चूर्ण मिलाकर भट्ठी में गर्म किया जाता है, जिससे धातु पिघली हुई अवस्था में प्राप्त हो जाती है। जिससे धातु पिघली अवस्था में प्राप्त हो जाती है। जिससे धातु पिघली अवस्था में प्राप्त हो जाती, जिससे धातु पिघली अवस्था में। एक लाइन और, क्रोमियम तथा मैग्नीज का निष्कर्षण इस विधि द्वारा किया जाता है। हाँ, उसी में क्रोमियम तथा मैग्नीज का निष्कर्षण इस विधि द्वारा किया जाता है।
चलो रिएक्शन दे दो। क्रोमियम तथा मैग्नीज का निष्कर्षण इस विधि द्वारा किया जाता है। क्रोमियम चलिए रिएक्शन दे दीजिए तो जरा सा। नाम भी लिख देना, जो रिएक्शन लिखता है नीचे जो नाम लिखते हैं, क्रोमिक ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड, उसका नाम लिख देगा रिएक्शन। एग्जाम में भी आप जो भी रिएक्शन दीजिएगा नीचे रिएक्शन प्रोडक्ट का नाम। एक जगह लिखी होगी उल्टा जरा सा। पहला विधि था आपका ये दोनों कार्बन अवकरण विधि, एक लिखा होगा इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, देखो जरा सा दूसरा। तब तीसरा लिखा होगा आपका आद्र, है ना, उसमें अवकरण विधि खत्म हो गया। अब चलेंगे हम विद्युत विच्छेदन, चलो डालो कहीं विद्युत विच्छेदन विधि। नहीं मिला चलिए अब चलते हैं आगे हम दूसरा। ये तो था थर्मल रिडक्शन का, ये जितना प्रक्रिया था उसमें अवकरण विधि द्वारा हम बतलाए। अब हम चलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, विद्युत विच्छेदन विधि।
अब हम कैथोड और एनोड के बीच मतलब धातु के जो भी लवण है उसके जलीय गुण को विद्युत विच्छेद के रूप में लेंगे और इस तरह से कैथोड एनोड पर जमा हो जाएगा। चलिए नंबर, हमको लगता है नंबर बी लिखा होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक विद्युत विच्छेदन। इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड विद्युत। और याद रखना इस विधि द्वारा हम धातु का निष्कर्षण करते हैं। अरे धातु में कौन कौन, हाय लैला ना कर रब से बढ़िया, ग्रुप फर्स्ट प्योर मेटल, जरा सा गौर, प्योर मेटल में कौन कौन, हाय लैला ना कर रब से बढ़िया, और दूसरा रे बेटा मंगे बापराज। ग्रुप सेकेंड का यानी धातु का निष्कर्षण इस विधि द्वारा किया है। बेटा मांगे कार स्कूटर, स्कूटर बापराज, यानी धातु का, प्योर धातु का निष्कर्षण इस विधि द्वारा किया है। तो जरा लिखिए, इस विधि द्वारा धातु का निष्कर्षण किया जाता है। इस विधि द्वारा धातु का निष्कर्षण किया जाता है। इस विधि द्वारा धातु का निष्कर्षण किया जाता है। इस विधि द्वारा धातु का निष्कर्षण किया जाता है। इस विधि द्वारा धातु का निष्कर्षण किया जाता है। लिख लिया। इस विधि में धातु के जलीय लवण को, इस विधि में धातु के जलीय लवण को, इस विधि में धातु के जलीय लवण को विद्युत विच्छेद के रूप में लिया जाता है। धातु के जलीय लवण को विद्युत विच्छेद के रूप में लिया जाता है। विद्युत विच्छेद इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, विद्युत विच्छेद के रूप में लिया जाता है। इस विधि में धातु के जलीय लवण को विद्युत विच्छेद के रूप में लिया जाता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने के फलस्वरूप, विद्युत धारा प्रवाहित करने के फलस्वरूप, विद्युत धारा प्रवाहित करने के फलस्वरूप शुद्ध धातु कैथोड पर मुक्त होता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने के फलस्वरूप शुद्ध धातु कैथोड पर मुक्त होता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने के फलस्वरूप शुद्ध धातु कैथोड पर मुक्त होता है। शुद्ध धातु कैथोड पर मुक्त होता है। लिख लिया। चलिए लिख लेना और डायग्राम जरा बना दीजिए और रिएक्शन दे दीजिए। रे NaCl जब भी टूटेगा तो किसमें किसमें टूटेगा लड़का लोग? Na+ और Cl-। तो चलो दोनों प्रकार का रिएक्शन दिखलाएगा। एट कैथोड, कैथोड पर दिखलाइएगा
Na+ है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, सोडियम आपका जमा हुआ और एनोड Cl- है, इलेक्ट्रॉन किया और Cl आपस में जुड़कर क्लोरीन गैस बनकर, तो जरा सा दे दीजिएगा रिएक्शन थोड़ा सा और डायग्राम बना लो अच्छा सा। इस विधि को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, विद्युत विच्छेदन विधि। तो यहाँ तक हो गया। चलिए आज की मुलाकात यहीं तक।